कक्षानवमीं की स्टूडेंट फाइल लिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सही पेपर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही इंस्ट्रक्शन आती है ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का आपका रहेगा पैसेज। ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो इसको पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है भाट डी ललिता सो इन हर गार्डन, तो आपका जाता प्लांट्स, बी आता सीड्स और सी आता ट्रीज और डी आता ग्रास। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सीड्स। सीड्स आपका राइट आंसर रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता भाट डिड सी नोट अलाउ, तो आपका ये आता बर्ड्स नियर प्लांट्स, बी आता इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स और सी आता फाइल्स नियर प्लांट्स और डी आता पेट्स नियर प्लांट्स। तो इसका आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। फिर आपका तीसरा आता भाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपका ये आता वाटर, बी आता कॉम्पोस्ट और सी आता बीड्स और डी आता फ्लावर्स। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो टिनी का आपका सिमिलर मीनिंग स्मॉल हो जाएगा। पांचवा आता भाई बार द सिस्टर हैप्पी, तो आपका ये आता बिकॉज फ्लावर्स ग्रू इन देयर गार्डन, बी आता बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर, ठीक है, गार्डन और सी आता बिकॉज प्लांट्स ग्रू इन देयर गार्डन और डी आता बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 आता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। तो आपका दिया गया देयर सीम्स टू बी या जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री, तो इसको पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप पहला क्वेश्चन आता है सरदार पटेल बाज कॉल्ड डॉट ऑफ इंडिया, तो आपका यह ऑप्शन आता है डायमंड, बी आता आयरन मैन, सी आता स्टील मैन और डी आता ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयरन मैन। तो आपका दूसरा आता सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो आपका यह था मेकिंग, बी आता कीपिंग, सी आता ऑर्गेनाइजिंग और डी आता ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आता विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। रो का आपको अपोजिट लिखना है, तो आपका यह था हार्श, बी आता सॉलिड, सी आता स्मूथ और डी आता काइंड। तो इसका आंसर आपका काइंड हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो आपका यह था ट्रीटमेंट, बी आता वर्क और सी आता एडमिनिस्ट्रेशन और डी आता अरेंजमेंट। तो इसका आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर पाँचवा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको क्या करना है? मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका फॉर्चून हो जाएगा, FORTUNE, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है। यानी जो क्वेश्चन आपका पैसेज दिया गया था, ठीक है, दूसरा पैसेज जो 5 क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, जो कि 4 नंबर का आपका रहने वाला है। तो इसमें क्या करना है? आपको नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जो टाइटल रहेगा वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका टाइटल रहेगा। साथ ही इसके नोट्स से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपके नोट्स से दी गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आपका क्वेश्चन चौथा, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाहजहाँपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर आपका इसका अथवा आता है राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर, ठीक है, 2 डेज सिक लीव। तो चलिए आपके यहाँ पर क्या करना है? इसमें 2 डेज सिक लीव पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है और क्वेश्चन चौथा में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए आपका क्वेश्चन चौथे का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी थी, तो ये आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन है। और साथ ही आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको 2 डेज सिक लीव पर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, तो ये आपकी 2 डेज सिक लीव पर एप्लीकेशन है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दी इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो इसका जो पैराग्राफ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है।
फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है, तो दोनों में से आपको ये करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपका यहाँ पर अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 6 आता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, जिसमें आपकी पिक्चर दी गई। इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर भी हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 7 है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर, जिसमें आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको 5 करने हैं, ठीक है। आपके 6 दिए गए हैं। तो पहला आता है डॉट डॉट सन राइसेस इन द ईस्ट, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर दूसरा आता है आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। फिर तीसरा आता है ही इज, ठीक है, ही इज एन इंजीनियर। और जो चौथा आता है बी डोंट डोंट टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो इसका आंसर आपका बेंट हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। और 6वां आता है दे डॉट डॉट कम्प्लीटेड देयर वर्क, तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपका था एरोप्लेन कैन गिव मी यू, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर दूसरा था अनीता कट हर फिंगर, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता है ही फिनिश्ड इज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और चौथा आता है ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और 5वां आता है ही सो अ स्नेक, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और 6वां देख लीजिए ही इट्स बनाज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टरी का सोल्यूशन दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, दूसरी का आंसर रहेगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, तीसरी का आंसर रहेगा डिड ही फिनिश हिज वर्क, और चौथी का आंसर रहेगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। 5वें का आंसर रहेगा आपका ही हैड सीन अ स्नेक, और 6वें का आंसर रहेगा बनानाज आर इटन बाय हिम, ठीक है। आपका डू एज डायरेक्टरी का सोल्यूशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपका इन हिज हाउस हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आता है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता है हाउ ओल्ड इज मर्गी, तो इसका आंसर आपका 11 ईयर्स हो जाएगा। फिर चौथा आता वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सैनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका रेड फोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 10 आता है, जो कि आपका पैसा दिया गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉल्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 10वीं का आपका ये आता आ फॉर अस फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, इस तरह से दिया गया, तो आप पढ़ लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, तो इसका आंसर आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा। फिर दूसरा आता बर्ड इज एक्सलोफोन, तो इसका आंसर आपका आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। फिर तीसरा आता द नाउन फ्रॉम ऑफ बुडिन इज, तो बुडिन का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका बुड हो जाएगा। अब चलिए आपका 10वीं का हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई है, तो इसका पहला क्वेश्चन आता है भाट डज एलो बुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर दूसरा आता है भाई अबाउट द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। और जो तीसरा आता है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, इसका आंसर आपका हो जाएगा द रोड नॉट टेकन, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन आता है 11, जिसमें आपकी, ठीक है, आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो एनी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पहले का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें का आंसर देख लीजिए, 6वें क्वेश्चन का आंसर, 7वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 12, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन 12वें के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 12वें के तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपका 14वां आता है, जिसमें आपको द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखना है। तो हम 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपकी द रोड नोट टेकन पर सेंटर आइडिया दी गई है। और जो 14वें का अथवा, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न देख लीजिए, 15वें का अथवा प्रश्न देख लीजिए, 16वां प्रश्न देख लीजिए, 16वें का अथवा देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम सभी के आंसर देख लेते हैं। आपका 15वें प्रश्न का आंसर, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा।
तो इस तरह से आपके इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपने ध्यान से देख लिया होगा और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।